कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। चालू पूर्ण भविष्यकाल। उसका हम एक्टिव वॉइस देख रहे हैं। कर रहा होगा, या फिर नहीं कर रहा होगा। और उससे जैसे कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, ये हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में देखते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस में यहाँ पे कुछ समय या फिर टाइम रहेगा, और फिर उसके बाद में कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ऐसा सेंटेंस का एंड होगा। मतलब जैसे बोल रहा होगा या नहीं बोल रहा होगा, गाना गा रहा होगा या नहीं गाना गा रहा होगा, भाग रहा होगा या नहीं भाग रहा होगा, बुला रहा होगा या नहीं बुला रहा होगा। ऐसे कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा वाले सेंटेंस रहेंगे। और उससे पहले कुछ तो समय रहेगा, कुछ तो टाइम रहेगा। मतलब कल कर रहा होगा, टुमारो कर रहा होगा, या फिर 2 महीने बाद कर रहा होगा, या फिर सुबह से कर रहा होगा, या फिर 1 साल से कर रहा होगा, या फिर 6 मंथ से कर रहा होगा, या फिर 4 वीक से कर रहा होगा। ऐसे कुछ तो समय रहेगा, कुछ तो टाइम रहेगा। या फिर 4 बजे से कर रहा होगा, 2 बजे से कर रहा होगा। ऐसे कुछ तो समय रहेगा, कुछ तो टाइम रहेगा। और उसके बाद सेंटेंस का एंड कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। मतलब कुछ भी बोल रहा होगा, गा रहा होगा, बुला रहा होगा, हंस रहा होगा। ऐसे कोई भी ऐसे रहा होगा, कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस से एंड होगा। और उससे पहले कुछ तो समय, कुछ तो टाइम रहेगा कि कुछ समय से वो कर रहा होगा। ऐसे अभी इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। पॉजिटिव, वो 10 घंटा पढ़ाई कर रहा होगा। अभी किसी भी सेंटेंस को ना हम एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है वो देखने के लिए उस सेंटेंस को पूछेंगे कि क्रिया करने वाला कौन है। तो पढ़ाई कर रहा होगा, तो पढ़ाई करने वाला कौन है, तो वो है। अभी कर रहा होगा मतलब लड़का है ना, तो फिर ही, तो फिर वो प्रेजेंट है मतलब ही प्रेजेंट है, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है। मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है वो एक्टिव वॉइस रहता है। तो हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस फॉर या फिर सिंस या फिर बाय, और फिर उसके बाद टाइम। टाइम क्या है उसके हिसाब से हमें फॉर या फिर सिंस या फिर बाय लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। विल शाल में से विल लेते हैं क्योंकि आई या फिर वी रहेगा ना
तो फिर शाल यूज़ कर सकते। और बाकी सारे कोई भी सब्जेक्ट्स रहेंगे ना, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, लड़के का नाम, लड़की का नाम, सबके साथ विल यूज़ कर सकते। और आई रहेगा या फिर वी रहेगा तो उसके साथ शाल यूज़ कर सकते। सो ही विल हैव जैसे के तैसे लिखेंगे, फिर बीन जैसे कि तैसे लिखेंगे, फिर वर्ब क्या, पढ़ाई करना मतलब स्टडी। अब वर्ब पढ़ाई करना मतलब स्टडी, ये हमें कैसे पता चलेगा? वर्ब की प्लेलिस्ट है, उसमें 10 वीडियो है, हर एक वीडियो में 10 वर्ब्स है। तो ऐसे 100 वर्ड्स हमने दिए हुए हैं जो डेली यूज़ में हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ करते। तो वो आप वर्ब्स पढ़ लेंगे ना, तो आपको वर्ब्स का इंग्लिश मीनिंग समझ आएगा, वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल भी समझ आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको समझ आएगा। तो फिर उससे हमें वर्ब की इंग्लिश मीनिंग समझेगी और हिंदी मीनिंग भी समझेगी। ही विल हैव बीन स्टडिंग, स्टडी वर्ब प्लस आईएनजी ना, तो स्टडिंग 10 घंटा, ड्यूरेशन है ना 10 घंटा, तो फिर फॉर लिखेंगे, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स। अभी यहाँ पे हम सिंस भी यूज़ कर सकते चाहे तो, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 आवर्स। तो अभी फॉर कहाँ यूज़ करना है, सिंस कहाँ यूज़ करना है, बाय कहाँ यूज़ करना है, वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वो 2023 से पढ़ रहा है, तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, 2022 से पढ़ रहा है, तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस 2022। और अगर हमने ऐसा लिया कि वो 10 घंटा पढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, फॉर 10 आवर्स। अगर सिंस, पहले हम सिंस का देखते हैं, फिर फॉर का देखते हैं, फिर बाय का देखते हैं। तो पहले सिंस का देखते हैं। अगर हमने बोला कि वो 2022 से पढ़ रहा होगा, तो सिंस 2022 ऐसे बोलेंगे। अगर मैं बोलूँगी कि वो यस्टरडे से पढ़ रहा होगा, तो यस्टरडे के पहले भी, यस्टरडे मतलब कल से, सिंस यस्टरडे ऐसा लिखेंगे। अगर ऐसा बोला कि वो मॉर्निंग से पढ़ रहा होगा, तो मॉर्निंग के पहले भी क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। हाँ, और अगर ऐसा बोला कि वो 1 साल से पढ़ रहा है, तो सिंस अ ईयर, सिंस 1 ईयर, या फिर सिंस अ ईयर, वो बहुत समय से पढ़ रहा है, सिंस लॉन्ग टाइम। अभी फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, अगर कोई ड्यूरेशन होगा कि वो 2 वीक पढ़ रहा है, तो फॉर 2 वीक, 2 वीक से पढ़ रहा है, तो सिंस 2 वीक भी बोल सकते हैं, सिंस 2 वीक। वो अगर ऐसा बोला कि वो 2 महीना पढ़ रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं, फॉर 2 मंथ। और अगर ऐसा बोला है कि वो 2 दिन के लिए, और अगर ऐसा बोला है कि वो 2 मंथ से पढ़ रहा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंस 2 मंथ। फॉर या फिर सिंस, ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स रहेंगे, वीक, मंथ, डेज, तो हम लोग फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस भी यूज़ सकते हैं। जैसे हमने बोला कि 3 डेज से पढ़ रहा है, तो फॉर, या फिर 3 डेज़ पढ़ रहा है, तो फॉर 3 डेज़, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि 3 डेज़ से पढ़ रहा है, तो सिंस 3 डेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं हम फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस भी यूज़ कर सकते हैं। और कहीं पे सिर्फ सिंस ही यूज़ किया जाता है, जैसे सिंस 2022, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, ऐसे कहीं
कई कई जगह हमें सिंस ही यूज़ करना है, और कई कई जगह हम फॉर यूज़ करते हैं, कई कई हम फॉर या फिर सिंस दोनों यूज़ कर सकते हैं। और बाय भी यूज़ कर सकते हैं। बाय कब यूज़ करना है वो देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो कल आ रहा होगा, तो फिर बाय टुमारो। वो 2 दिन के लिए आ रहा होगा, तो फॉर 2 days बोल सकते हैं ना, फॉर 2 days। अभी मैंने बोला कि वो 4 बजे आ रहा है, तो बाय 4 o'clock। वो मंडे को आ रहा है, तो बाय मंडे। वो नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो बाय नेक्स्ट वीक। वो जनवरी आ रहा है, तो फिर बाय जनवरी। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि वो 4 बजे आ रहा होगा, तो बाय 4 o'clock। वो मंडे को आ रहा होगा, तो बाय मंडे। फिर वो जनवरी को आ रहा होगा, तो बाय जनवरी। वो नेक्स्ट वीक आ रहा होगा, तो बाय नेक्स्ट वीक। ऐसे कई जगह हम बाय भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर का अगर कुछ होगा तो। अगर मैंने बोला कि वो इवनिंग को आ रहा होगा, तो बाय इवनिंग। ऐसे हम जब फ्यूचर में कहीं कुछ समय में आ रहा होगा, तो बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमें कहीं सिंस का यूज़ करना है, कहीं बाय का यूज़ करना है, कहीं पे फॉर का यूज़ करना है। अभी अगर ऐसा बोला कि वो 2 घंटा खेल रहा है, तो फॉर 2 hours। वो 1 महीना पढ़ाई कर रहा होगा, तो फॉर 1 month। वो 1 वीक पढ़ाई कर रहा होगा, तो फॉर 1 week। तो कहीं पे अभी अभी ऐसे ऐसे सेंटेंस में लिखा है कि वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो सिंस 2 hours भी लिख सकते हैं। वो 1 महीने से पढ़ रहा होगा, तो सिंस 1 month भी लिख सकते हैं, या फिर सिंस अ मंथ। वो 1 वीक से पढ़ रहा होगा, तो सिंस अ वीक भी लिख सकते हैं ऐसे। तो सिंस कहाँ यूज़ करना है, फॉर कहाँ यूज़ करना है, बाय कहाँ यूज़ करना है, उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा, वो 10 घंटा पढ़ाई कर रहा होगा, तो हमने लिखा ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 hours। अभी इसका हम निगेटिव करेंगे। निगेटिव, वो 10 घंटा नहीं पढ़ रहा होगा। वो 10 घंटा नहीं पढ़ रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शाल प्लस नॉट, निगेटिव है ना, तो नॉट, प्लस हैव। विल और शाल के बीच में, विल शाल और हैव के बीच में, मतलब विल हैव के बीच में नॉट आता है। अभी ये विल शाल में से एक ही लेंगे ना हम, सपोज विल लेंगे, और यहाँ पे है हैव, तो विल और हैव के बीच में नॉट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नॉट प्लस हैव, फिर उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर या फिर बाय।
और फिर उसके बाद है टाइम। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में हमने वर्ब प्लस आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना भूल गए थे, तो अभी हमने ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फॉर या फिर सिंस या फिर बाय, और फिर उसके बाद टाइम। तो फिर ही विल हैव बीन स्टडिंग, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि वो 10 घंटा पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन कहाँ पे, घर पे या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर ट्यूशन में, वो ऑब्जेक्ट होता। तो मतलब कुछ बचा हुआ सेंटेंस, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, कुछ बचा हुआ सेंटेंस नहीं, तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो वर्ब प्लस आईएनजी मतलब स्टडिंग के बाद में हमने फॉर, सिंस या फिर बाय का यूज़ किया, फॉर यूज़ किया, और फिर टाइम लिखा 10 आवर्स। टाइम के हिसाब से हमें फॉर, सिंस या फिर बाय का यूज़ करना है। तो फिर अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना मैं भूल गई थी, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना भूल गई थी, इसलिए फिर से स्लाइड दिखा रही हूँ। लेकिन अभी हम निगेटिव का देखेंगे। हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर या फिर बाय, और फिर उसके बाद टाइम। तो फिर अभी इसको ट्रांसलेट करते। सब्जेक्ट है ही, फिर विल, आई वी यू दे रहेगा, या फिर ही शी इट, या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ कर सकते। और आई या फिर वी रहेगा तो फिर शैल यूज़ कर सकते। तो अभी ही विल, निगेटिव है तो नॉट, फिर उसके बाद है हैव, और फिर फॉर्मूला में है हैव इसलिए हमने हैव लिखा, और फिर बीन, और फिर वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब है स्टडी, और उसके बाद आईएनजी स्टडिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है कि वो 10 घंटा कहाँ पे पढ़ रहा होगा, मतलब स्कूल में या फिर ट्यूशन में या फिर घर में, कहाँ पे, वो कुछ दिया नहीं है, या फिर कुछ बचा हुआ सेंटेंस कुछ दिया नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ कर रहे। और फिर स्टडिंग के बाद फिर सिंस, फॉर या फिर बाय यूज़ करना है, और फिर टाइम यूज़ करना है। तो टाइम क्या है, उसके हिसाब से हमें सिंस, फॉर या फिर बाय यूज़ करना है। तो टाइम है 10 आवर्स, 10 घंटा, तो 10 आवर्स। तो 10 आवर्स को कैसे बोलेंगे, फॉर 10 आवर्स। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स लिखे या सिंस 10 आवर्स लिखे, कोई भी चल सकता है। यहाँ पे वो 10 घंटा नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। दस घंटे से ऐसा लिखा होगा ना, तो सिंस 10 आवर्स लिख ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ 10 घंटा ऐसे लिखा है ना कि वो 10 घंटा पढ़ रहा होगा, तो फिर फॉर 10 आवर्स ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अभी क्वेश्चन पॉजिटिव करते हैं। वो 10 घंटा पढ़ रहा होगा क्या। अभी क्वेश्चन पूछते वक्त हम विल, शैल पहले लिखते हैं ना, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर उसके बाद है हैव, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वो सिंस या फिर फॉर या फिर बाय, और फिर उसके बाद है टाइम। तो यहाँ पे विल, क्योंकि ही है ना तो विल, और फिर सब्जेक्ट है ही, फिर हैव जैसे के तैसे लिखेंगे, बीन जैसे के तैसे लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी है स्टडिंग। ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है कि कहाँ पे घर पे पढ़ रहा होगा, कहाँ पे, वो नहीं दिया है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। फिर फॉर, सिंस, फॉर और बाय में से फॉर 10 आवर्स, टाइम क्या है 10 आवर्स। विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। 10 घंटे से ऐसा होता ना तो हम सिंस यूज़ कर सकते, सिंस 10 आवर्स, लेकिन यहाँ पे 10 घंटा ऐसा दिया है, तो फिर फॉर 10 आवर्स यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा प्रॉपर है। अभी क्वेश्चन निगेटिव करते हैं।
क्वेश्चन निगेटिव, वो 10 घंटा नहीं पढ़ रहा होगा क्या? फिर विल या फिर शाल, फिर उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। अगर निगेटिव क्वेश्चन रहेगा ना तो सब्जेक्ट विल शाल तो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा क्योंकि क्वेश्चन है। और निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखते हैं। और फिर जैसे कि तैसे जो फॉर्मूला हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर या फिर बाय और फिर टाइम, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे विल है क्योंकि ही है ना सब्जेक्ट, ही। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी स्टडी आईएनजी, फॉर 10 जैसे टाइम है उसके हिसाब से सिंस बाय या फिर फॉर लिखना है। तो 10 आवर्स है टाइम, तो फिर फॉर 10 आवर्स से आएगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो वो 10 घंटा नहीं पढ़ रहा होगा क्या? विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स? हो गया क्वेश्चन निगेटिव। अभी पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे 5 सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में खुद से। अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ही शी इट आई वी यू दे, या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम यूज़ करेंगे। और वर्ब के जगह जब जैसे हम पढ़ना ये लिया ना स्टडी, तो फिर अलग अलग वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे हंसना, बोलना, लिखना, रीड करना, या फिर मतलब वही पढ़ना मतलब रीड करना, बुक रीड करना वगैरह ऐसा। कुछ खरीदना या फिर बेचना, या फिर उधार लेना, या फिर उधार देना, ऐसे कोई भी हम वर्ब यूज़ करेंगे अलग अलग। और 5 सेंटेंस बनाए, या फिर वर्ब की प्लेलिस्ट में हमने 100 वर्ब्स दिए हैं, उसमें से कोई भी 5 वर्ब्स लेके आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं। और हर एक सेंटेंस को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर। तो फिर अभी हम 5 सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस क्या है, वो सुबह से खेल रहा होगा। वो सुबह से खेल रही होगी लेते, वो सुबह से खेल रही होगी। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर निगेटिव, वो सुबह से नहीं खेल रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, वो सुबह से खेल रही होगी क्या? विल शी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर क्वेश्चन निगेटिव, वो सुबह से नहीं खेल रही होगी क्या? विल शी नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया एक सेंटेंस। अभी हम लोग कैसे ओरली हिंदी में बना रहे हैं, ओरली इंग्लिश में बना रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक में हमें 52 फार्मूला देना, तो हर एक फार्मूला के हमें 5 सेंटेंस बनाने। तो आपको नोटबुक में लिख के करना है, जैसे हमने अभी किया ना, पहले पॉजिटिव का किया, फिर निगेटिव का किया, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव किया, फिर क्वेश्चन निगेटिव किया। वैसे जैसे हमने स्लाइड पे किया ना, वैसे ही आपको नोटबुक में लिखना है। पहले पॉजिटिव का लिखो, पहले हिंदी 4 पार्ट्स करो, हिंदी में लिखो पहले सेंटेंस, फिर उसको फिर फॉर्मूला पुट करो चारों पार्ट्स में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो ऐसे जैसे हमने किया ना अभी 4 स्लाइड, पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव, वैसे ही वे में आप लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के करो नोटबुक में पेन से। ऐसे ओरली मत करो। ओरली अभी हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमें लिख के ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी हम और एक सेंटेंस देखते हैं। मैं अभी ओरली ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में। 52 फार्मूलाज है, हर एक फार्मूले के 5 सेंटेंस आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमने लिखा उसी वे में। तो अभी हम और एक सेंटेंस देखते हैं ओरली, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, कि एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कैसे सेंटेंस बनाने हैं हमें प्रैक्टिस के लिए।
वो कल आ रहा होगा. He will have been coming by tomorrow. फिर निगेटिव, वो कल नहीं आ रहा होगा. He will not have been coming by tomorrow. फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, वो कल आ रहा होगा क्या. Will he have been coming by tomorrow. फिर क्वेश्चन निगेटिव, वो कल नहीं आ रहा होगा क्या. Will he not have been coming by tomorrow. तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया. अभी हम तीसरा सेंटेंस क्या लेंगे. वो कल से नहीं, हाँ, वो 2 बजे से गा रही होगी. ठीक है. शी विल हैव बीन सिंगिंग बाय 2 o'clock. नहीं, सिंस 2 o'clock. Will she have been singing? No, she will have been singing since 2 o'clock. फिर निगेटिव करते हैं, वो 2 बजे से नहीं गा रही होगी. She will not have been singing since 2 o'clock. फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, वो 2 बजे से गा रही होगी क्या. Will she have been singing since 2 o'clock. फिर क्वेश्चन निगेटिव, वो 2 घंटे से नहीं गा रही होगी क्या. Will she not have been singing since 2 o'clock. तो ये तीसरा सेंटेंस हो गया. अभी हम चौथा सेंटेंस क्या लेते हैं. वो कल से हंस रहा होगा. वो कल से हंस रहे होंगे लेते हैं. दे विल हैव बीन लाफिंग सिंस यस्टरडे. वो कल से नहीं हंस रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन लाफिंग सिंस यस्टरडे. फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, वो कल से हंस रहे होंगे क्या. विल दे हैव बीन लाफिंग सिंस यस्टरडे. फिर क्वेश्चन निगेटिव, वो कल से नहीं हंस रहे होंगे क्या. विल दे नॉट हैव बीन लाफिंग सिंस यस्टरडे. अभी ये चौथा सेंटेंस हो गया शायद हमारा. अभी हम 5वां सेंटेंस लेते हैं. हम 1 महीने से काम कर रहे होंगे. हम 1 महीना काम कर रहे होंगे. हम 1 महीना काम कर रहे होंगे. We will have been working for a month. फिर निगेटिव, हम 1 महीना नहीं काम कर रहे होंगे. We will not have been working for a month. फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, हम एक महीना काम कर रहे होंगे क्या. Will we have been working for a month. फिर क्वेश्चन निगेटिव, हम 1 महीना नहीं काम कर रहे होंगे क्या. Will we not have been working for a month. 1 महीना मतलब अ मंथ यूज़ कर सकते, या फिर 1 मंथ भी यूज़ कर सकते, या फिर अ मंथ भी यूज़ कर सकते. तो 1 महीना ही ड्यूरेशन है ना, तो फिर हमने फॉर अ मंथ ऐसे लिया. 1 महीने से काम कर रहे होगे तो सिंस अ मंथ ऐसे यूज़ कर सकते. जैसे हिंदी सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से हमें फॉर या फिर सिंस यूज़ करना है. जैसे हिंदी वर्ड्स रहेंगे उस हिसाब से हमें फॉर या फिर सिंस यूज़ करें. 10 घंटा तो फिर फॉर 10 आवर्स. 10 घंटे से तो फिर सिंस 10 आवर्स. 10 घंटा नहीं पढ़ रहा होगा तो फॉर 10 आवर्स. वो 10 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा सिंस 10 आवर्स. घंटा 10 घंटा तो फॉर 10 आवर्स.
10 घंटे से सिंस 10 आवर्स। घंटा और घंटे से मतलब से लगाया ना, घंटा के बाजू में से लगाया, घंटे से, तो सिंस ऐसा आता है। और 10 घंटा ये जो ड्यूरेशन दिया तो फिर फॉर 10 आवर्स ऐसे। तो इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है।